अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1। हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 139 पर। हमारी बुक के पेज नंबर 139 पर हमारी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 1 को करने से पहले जो है तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1 पे। हमारी एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे वाले टॉपिक से। और इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है ड्रा एंड मेजर लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नाउ हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें क्या कहा हुआ है? आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट यहाँ पर रे है। और ये हमें 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमने इधर आइडेंटिफाई करके राइट करना है। तो अब हम आ जाते हैं ए बी तो दोनों पॉइंट से एंड पॉइंट है, एक्सटेंड नहीं हो रही है और ये एक लाइन का पार्ट है, तो ये हो जाती है लाइन सेगमेंट। तो हम इधर राइट कर देंगे लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम आ जाते हैं इस पे। ठीक है, ये हमारे पास सी डी में एक पॉइंट एंड है, लेकिन एक तरफ से एरो है। एरो हमें शो करता है कि ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है, इसको बढ़ाया जा सकता है। कोई गोल लाइन है और एक साइड से नहीं है, तो फिर ये तो लाइन का पार्ट भी है और ये लाइन नहीं है, तो ये रे है। नाउ अब हम आ जाते हैं एक्स। ठीक है, एक्स सिर्फ जस्ट एक डॉट से शो किया गया है, सो ये क्या है? ये तो एक पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं ई एफ। ठीक है, ई एफ हमारे पास दोनों तरफ से गोइंग ऑन है, दोनों तरफ से एरोज है, यानी दोनों तरफ से मूविंग है, बढ़ाई जा सकती है। तो ई एफ तो हमारे पास लाइन है। नाउ अब हम आ जाते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक तरफ से एंड पॉइंट है, लेकिन एक तरफ से गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है, तो ये एक लाइन का पार्ट भी है और एक तरफ से एक्सटेंड की जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये तो हमारे पास रे हो जाएगी। ना अब हम आ जाते हैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू दोनों तरफ से एंड पॉइंट्स मौजूद है, किसी भी तरफ से इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता और ये एक लाइन का पार्ट है, यानी लाइन खुद नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो हम राइट कर देंगे इधर लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। ठीक है, हमने इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को मेजर करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर पे। ठीक है, नाउ अब हम रूलर पर करते हैं और उनको मेजर करते हैं। नाउ हमने एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल की मदद से हम लाइन को मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये में भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट बुक है और आपका एग्जैक्ट स्केल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 0 सेंटीमीटर से हमने देखा, तो हमारे पास इसको हमने 0 सेंटीमीटर को पॉइंट ए पे रखना है अपने स्केल को और मेजर करना है। ठीक है, तो ये 5 और 5 के बाद 5 मिलीमीटर्स पे जो है स्टॉप हो रही है, तो 5 मिलीमीटर्स को हम पॉइंट से नोट करेंगे। ठीक है, तो हम इधर क्या राइट करेंगे? हम तो इधर राइट कर देंगे 5 और पॉइंट के बाद जितने मिलीमीटर्स हैं वो रख देंगे और साथ हम राइट CM ही करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की ये जो लेंथ है ना, अब हम CD को मेजर करते हैं। ठीक है, ना अपना स्केल पकड़ते हैं और स्केल को रखते हैं इधर 0 पॉइंट पे हम रखते हैं, और ये हमारे पास कितनी आ रही है? आई थिंक 4.4 से 4.5 के बीच कहीं आ रही है। इसको पहले एग्जैक्ट पे रखते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये 4.4 पे आ रही है। ठीक है, तो हमारी ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये तो हमारे पास CD की लेंथ हो जाएगी 4 और 4 सेंटीमीटर आ रहा है और पॉइंट के बाद 4 मिलीमीटर आ रहे हैं, तो हम राइट कर देंगे 4.4 सेंटीमीटर। नाउ अब हम EF को देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने रूलर को पकड़ते हैं और हम EF वाली लाइन को जो है वो मेजर करते हैं। नाउ अब हम इधर से देखते हैं, ये 0 पे रखा है, ये 6 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास जो है 6 पॉइंट, उसके बाद 2 मिलीमीटर्स जो है वो आगे जा रही है, यानी ये हमारे पास 5 6 7 6.7 यानी 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर पे आ रही है। तो ये लाइन पे हम जो है इधर हम राइट कर देते हैं 6 पॉइंट और 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर पे आ रही है और साथ राइट कर देते हैं CM। इसी के साथ हमने जो है अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया सॉल्व।
ठीक है। नाउ हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया सॉल्व, 2 को कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है। ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंस। हमने इन लेंस की ड्राइंग सेगमेंट्स को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अब हम लाइन्स को ड्रा करेंगे। ठीक है। तो हम लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए अपने रूलर ले आएंगे। ठीक है। 1.9 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट 0 पर जो है एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है। इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है ए का। ठीक है। नाउ अब हमने 1.9 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ठीक है। इसके बाद 9 मिलीमीटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस पॉइंट को हम जो है बी का नाम देने वाले हैं। अब आपने क्या करना है, आपने स्केल से जो है लाइन को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आपने पेंसिल से जो है स्केल के साथ साथ जो है वो लाइन लगानी है। पॉइंट ए से स्टार्ट करनी है और पॉइंट बी तक जो है वो लेकर जानी है। ठीक है। इस तरह से हमने 1.9 सेंटीमीटर की लाइन लगा दिया और हम इधर राइट क्या कर देंगे, हम अपने स्केल को मूव ऑन करेंगे ना। अब हम अपने स्केल को पकड़ेंगे और पीछे कर देंगे और हम राइट कर देंगे इधर 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ अब हम ड्रा करते हैं अपने पार्ट 2 को। ठीक है। अब हमने ड्रा करनी है 4.2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है। हमने स्केल को प्लेस किया। ठीक है। हमने पॉइंट ए सबसे पहले हमने 0 के ऊपर बिल्कुल इधर जो है वो पॉइंट मार्क करना है। ठीक है। हमने स्केल को रख के बहुत ध्यान से जो है इसके साथ जो है पॉइंट मार्क करना है। ठीक है। इस पॉइंट को अब नाम दे देते हैं ए बी, हमने ऑलरेडी दे दिया। नाउ अब हम सी डी दे देते हैं। ठीक है। सी, और हमने 4 सेंटीमीटर पूरा, उसके बाद 2 मिलीमीटर तक जो है जाना है। ठीक है। तो इधर 2 मिलीमीटर से आ रहा है तो हम इधर पॉइंट मार्क कर देंगे। नाउ अब हमने इसको डी का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस लाइन को जो सी और डी को आप इसमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है। इस तरह से हमने 4.2 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन मार्क कर दिया। अब हम अपने स्केल को जो है रूलर को उठा लेते हैं और अब हम इधर जो है वो राइट कर देते हैं 4.2 सेंटीमीटर। नाउ अब हम आ जाते हैं, अब हमने ड्रा करनी है 5.6 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है। नाउ अब हम अपने रूलर को उठाते हैं और इधर जो है राइट रखते हैं। अब हम ड्रा करेंगे 5.6 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट जिधर हमारे पास 0 है उसमें मार्क करते हैं पॉइंट। नाउ हमने बिल्कुल स्केल के साथ जो है वो 0 पे पॉइंट मार्क करना है। नाउ अब हम चले जाते हैं अपने 5.6 पर। ठीक है। यहाँ हम आ गए 5 पर। ठीक है। उसके बाद हमने 6 मिलीमीटर को मूव करना है, ये 5 और ये 6। ठीक है। तो हम इधर जो है एक पॉइंट जो है वो मार्क कर देंगे। ठीक है। अब हम इन दोनों को, इस पॉइंट को तो हमने नाम ही नहीं दिया तो ई, और इसको हम नाम दे देते हैं एफ का। ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हमने जो है लाइन मार्क कर दी। ठीक है। अब हम अपने रूलर को हटा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने रूलर को हटा देना और बीच में हमने क्या राइट कर देना है 5.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जो है ई एफ लाइन भी ड्रा कर लिया है। ठीक है। नाउ हमारी एक्सरसाइज में थे 3 क्वेश्चन जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। ठीक है। हम आ जाते हैं, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया और उसके बाद जो है हमने अपने लाइन सेगमेंट्स ड्रा किया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। इसी के साथ हम अपने वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड प्यारे प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।